सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर विषय को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, कल तक अपना ईश्वर विषय समाप्त हुआ। ईश्वर विषय को लेकर के जो चर्चाएं हुई हैं, एक बार थोड़ा सा आप कापी पेन निकालेंगे और कापी पेन निकाल करके पन्ने में जो है ना, बीच में एक लाइन खींच लें। एक तरफ ईश्वर और एक तरफ जीवात्मा, मतलब ईश्वर मतलब परमात्मा और एक तरफ जीवात्मा, दोनों के कुछ गुण जो है वो आपको लिखने हैं, जो विरोधी गुण हैं। विरोधी गुण मतलब जो इसमें है उसमें नहीं है, जो उसमें है वो इसमें नहीं है। एक बार थोड़ा सा वर्गीकरण बनाएंगे, है ना। जो है कापी पेन से हमने निकाल लिया है, और है ना जो है ना, जिसने नहीं निकाला वो निकाल लें। बीच में से एक लाइन खींच दीजिए। एक तरफ लिख लीजिए ईश्वर, एक तरफ लिख लीजिए जीवात्मा। अब इसमें देखो बात समझने की है। सबसे पहली बात, क्लेश रहित। क्लेश कर्म विपाक आश्रय से अपरामृष्ट है ना, तो क्लेश रहित। और जीवात्मा जो है वो क्या आएगा? क्लेश युक्त। क्लेश युक्त है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो ईश्वर और है ना जो है जीव, इनका अपन वो जो है ना वर्गीकरण कर रहे हैं। तो है ना जो है ना, ईश्वर के बारे में बताया कि वो क्लेश रहित है। क्लेश रहित, तो क्लेश रहित मतलब पहले भी क्लेश रहित था, अभी भी क्लेश रहित है और आगे भी क्लेश रहित रहेगा, है ना। तो अब इसमें क्लेश है ना जो है ना रहित की उसमें थोड़ी सी व्याख्या लिखनी पड़ेगी कि तीनों कालों में क्लेश रहित। अब इसमें क्या लिखना पड़ेगा जी सतीश आदि जी? ये सतीश जी अभी जुड़े नहीं है। हाँ जी, राम कुमार जी। हमारा जी। जी जी। हाँ जी, जी वाले में। हाँ, वो देखो क्लेश रहित लिख दिया, ये क्लेश सहित लिख दिया ना। फिर हाँ क्लेश ठीक रहित है। में अपने को थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी। तीनों कालों में क्लेश रहित है, इसमें क्या हाँ ठीक लिखेंगे? है। इसमें महाराज जी पहले तो ये कलेश सहित था, फिर बाद में कलेश रहित लिख सकते हैं कि नहीं, ये पता नहीं, मुक्ति होने के बाद होगी। अब आप देखो, समझाओगे जब पता नहीं। इसमें ये लिखना पड़ेगा अनादिकाल से क्लेश सहित है, क्लेश युक्त है, हाँ पहले तो कलेश सहित हो गया। लेकिन क्लेश समाप्त करने की शक्ति है, क्लेश समाप्त करने का हाँ सामर्थ्य है। हाँ हाँ। ठीक है ना, हम्म। ये तो बिल्कुल सही है। हाँ ये तो ठीक है, वो समझ में आ ही रहा है, पर ये मगर लिख सकते हैं कि नहीं इसको, क्योंकि हाँ, बाद ये में लिखना है। अपन यूं ऐसा नहीं लिख सकते भैया बाद में क्लेश नहीं रहेगा। क्लेश हाँ समाप्त करने का सामर्थ्य है। हाँ खत्म कर कलेश। दे तो खत्म कर दे, नहीं करे तो नहीं करे। हाँ है ना। तो अनादिकाल से क्लेश है, लेकिन क्लेश समाप्त करने का सामर्थ्य है। ठीक है महाराज। ठीक है जी। इसी प्रकार से कर्म, कर्म मतलब पुण्य अपुण्य कर्म, है ना। तो है ना, पुण्य और अपुण्य जो कर्म है, पुण्य और पाप कर्म उससे रहित है, ये उससे युक्त है। उससे युक्त है, पर इसमें अपने को ये भी लिखना पड़ेगा कि वो तीनों कालों में रहित है। ये तीनों कालों में मतलब ये अनादिकाल से है इसमें ना कर्म, लेकिन कर्म को समाप्त करने का सामर्थ्य है। सतीश जी विषय में आज जो ले रहा हूँ कि मैंने कापी पेन वो है ना कहा है भैया, कापी पेन खोल करके एक पन्ने में बीच में से एक लाइन खींच लो। दो पार्ट हो जाएंगे, एक ईश्वर के गुण के बारे में लिखेंगे और एक दूसरा जो है ना जीवात्मा है, जीव है, उसके गुण के बारे में लिखेंगे। तो ईश्वर में हमने लिखा कि भैया ईश्वर में क्लेश नहीं है, क्लेश रहित। और जीव जो है वो क्या है सतीश जी? जीव में कलेश है जी। क्लेश है। अब हाँ ईश्वर में जी। लिखा कि तीनों कालों में क्लेश रहित है। जीव में क्या लिखना पड़ेगा?
हाँ जी सतीश जी बोलो ना। जीव में तीनों कालों में कलेश तो है ही जी उसमें तो, पर जीव में तीनों कालों में क्या जब वो मोक्ष में चला जाएगा तब तो नहीं होगा उसमें। हाँ तो अपन ये लिख सकते हैं कि अनादिकाल से क्लेश है, पर क्लेश को समाप्त करने का सामर्थ्य है। क्लेश को समाप्त करने का सामर्थ्य है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी। हाँ जी। अब कर्म, कर्म जो है ना, मतलब कौन से कर्म, पाप पुण्य कर्म जो स्वतंत्रता पूर्वक किए जाते हैं, वो जो कर्म है उन कर्मों से रहित है, और ये उन कर्मों से युक्त है। ये जो रहित है ये तीनों कालों में रहित है, ये अनादिकाल से युक्त है, लेकिन कर्म को समाप्त करने का जो है इसके पास में सामर्थ्य है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। विपाक, विपाक मतलब कर्म का फल, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, प्रारब्ध से रहित है, तीनों कालों में प्रारब्ध से रहित है, ये प्रारब्ध से युक्त है, अनादिकाल से प्रारब्ध है, लेकिन उस विपाक को दग्ध बीज करने का, उसको समाप्त करने का सामर्थ्य इसमें है। ठीक है। है? ठीक है जी। हाँ जी। आशय, संस्कार, संस्कार जो है, संस्कार से रहित ईश्वर, ये जो जीव है ये संस्कार से युक्त, ये तीनों कालों से रहित, तीनों कालों में संस्कार से रहित, ये अनादिकाल से संस्कार युक्त है, लेकिन संस्कार को समाप्त करने का सामर्थ्य है इसमें। ठीक है जी। हाँ जी। है ना। उसके बाद में इसके भीतर निरतिशयता है, इसके भीतर सातिशयता है। ये अनादिकाल से निरतिशय है, इसमें निरतिशयता कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है। तो महाराज जी, हाँ जी। तो बाद में जो मोक्ष होगी तो वो नृत्य सहता वहां तो अच्छी मानी जाएगी। अब वहां तो ये जीव वो खत्म ही हो जाएगा। जीव खत्म ही हो जाएगा, मतलब तो इसलिए आत्मा इसमें से तो। निरतिशयता कभी भी नहीं आ सकती। हाँ वो तो खत्म ही हो जाएगा, संगात खत्म हो गए तो उसको उसी को जीव को खत्म होना मानने अपना और और क्या क्या। है। हाँ ठीक है महाराज। है ना। तो इसमें निरतिशयता कभी भी नहीं आ सकती, ये हमेशा सातिशय रहेगा, ये हमेशा निरतिशय रहेगा। निरतिशय को ही हम कहते हैं कि ये, हाँ प्रणाम जी, कि निरतिशय तो को ही हम कहते हैं कि वो ना अनंत सामर्थ्य वाला, सातिशय को कहते हैं अल्प सामर्थ्य वाला। अब इसको जो है ना ज्ञान के स्तर पर जोड़ा गया है कि ज्ञान जो है उसका निरतिशय है, उसका ज्ञान जो है वो निरतिशय है, इसका ज्ञान सातिशय है। लेकिन ज्ञान के साथ में आप और भी सब चीज जोड़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है ना सारे सामर्थ्यों का एक लाक्षणिक प्रयोग है। यहाँ पर केवल वो सर्वज्ञ ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान भी है, वो सर्वव्यापक भी है, वो सर्वांतर्यामी भी है, वो सर्वगुण संपन्न भी है। मतलब उसमें जो निरतिशयता है वो हर विषय की है। ठीक है। हाँ जी सतीश आर्य जी। बिल्कुल ठीक है जी। है ना। ये जो है ये सातिशय है, ज्ञान के स्तर पर, सामर्थ्य के स्तर पर, सब स्तर पर ये जो है ना सातिशय है। निरतिशय होने के कारण से वो अपरिणामी है। ये परिणामी है।
ठीक है? ठीक है जी। हाँ जी। इसके बराबर कोई नहीं है और इससे बढ़कर के कोई नहीं है। इसको बोलते हैं साम्यातिशय विनिर्मुक्तः। साम्य अतिशय, साम्य मतलब बराबर, अतिशय मतलब उससे ज्यादा। साम्य और अतिशय से विनिर्मुक्त, उससे विशेष रूप से मतलब है ना रहित है वो, मतलब उसके बराबर भी नहीं कोई और उसके जैसा भी कोई नहीं। साम्यातिशय विनिर्मुक्त है ईश्वर, और ये साम्य और विनिर्मुक्त से युक्त है। साम्यातिशय युक्त ये जीव हो गया, साम्यातिशय विनिर्मुक्त हो गया ईश्वर। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है महाराज जी, समझ में आ रहा है जी। ध्यान देने वाली बात है। हाँ हाँ जी। ये नहीं समझ आया, साम्यातिशय विनिर्मुक्त और साम्यातिशय युक्त युक्त है ना। साम्य मतलब बराबर है ना, उसके जैसा है ना, जी उसके जैसा। हाँ जी। और अतिशय मतलब उससे बढ़कर जी ठीक है ना। तो साम्य और अतिशय मतलब उसके जैसा और उससे बढ़कर, उससे विनिर्मुक्त है मतलब उस ईश्वर के जैसा भी कोई नहीं है और ईश्वर से बढ़कर के भी कोई नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। उसी को बोलेंगे साम्यातिशय विनिर्मुक्त। ठीक है। ये जो है साम्यातिशय युक्त है, मतलब उस जैसे भी बहुत सारे हैं, उससे बढ़कर के भी बहुत सारे हैं। हमने कई बार ये मान रखा है किसी एक महापुरुष को लेकर के, हम ये सोचते हैं कि उस जैसा तो कोई नहीं होगा, ना आज तक हुआ है ना आगे कभी होगा। ऐसे हमने खूब गीत भी बना रखे हैं और हम ऐसा समझते हैं, और ऐसा समझ करके हम बड़े भ्रम में रहते हैं। हाँ जी है ना जी, राम कुमार जी? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज जी। है ना। तो ये जो है ना, ये सारा ये महाराज जी सनातन में सारा भ्रम ही यही फंसा हुआ है जी। हाँ, इसी के कारण सनातन परेशान है सारा। हाँ, तो हमने जो है या तो किसी गुरु को या फिर किसी महापुरुष को हमने जो है साम्याति से विनिर्मुक्त कर दिया, और साम्याति से विनिर्मुक्त कर दिया तो उसके कारण से हो क्या रहा है कि उनका वाक्य हमारे लिए फिर परम प्रमाण हो गया। परम प्रमाण उसी का हो सकता है जो साम्यातिशय विनिर्मुक्त है, जो निरतिशय है, उसका प्रमाण परम प्रमाण हो सकता है। इसलिए वेद को परम प्रमाण कहते हैं ना, स्वतः प्रमाण कहते हैं। समझ में आई बात? बिल्कुल आ गई जी। जी। तो साम्यातिशय विनिर्मुक्त और निरतिशय, ये इसके कारण से ईश्वर का उत्कृष्ट विशेष है। क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है, वो तीनों कालों में रहित है, ये तीनों कालों में नहीं है। इसमें ये सामर्थ्य है कि ये हो सकता है, लेकिन इसलिए इससे भिन्न है, पुरुष विशेष है। पुरुष विशेष मतलब पुरुष भिन्न, भिन्न पुरुष है, इन सबसे भिन्न है वो। क्योंकि यहाँ पर क्लेश कर्म विपाक आशय है, वहाँ पर नहीं है। बद्ध पुरुष में यहाँ अभी चल रहा है, वहाँ नहीं है। जीवन मुक्त में पहले था, अब नहीं है, वहाँ पर पहले भी नहीं था। और जो प्रकृति लय है उनमें आगे फिर क्लेश कर्म विपाक आशय आएंगे, इसमें आगे भी नहीं आने वाले हैं। इसलिए ये जो है साम्यातिशय से विनिर्मुक्त है। मदन मोहन जी, आज का पाठ थोड़ा सा विशेष था, आपको फिर से सुनना पड़ेगा ये ना, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आप सुनिएगा जरूर। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम जी ना जी। तो साम्यातिशय से विनिर्मुक्त है वो ईश्वर है, साम्यातिशय से युक्त है वो जीव है। उसके बाद में इसके ऊपर काल का असर नहीं है, इसके ऊपर काल का असर नहीं है, ये है ना काल से अनवच्छिन्न है, काल इसको सीमित नहीं कर सकता। ये जो है ये काल के द्वारा सीमित किया जा सकता है। ध्यान देना, यहाँ पर काल शब्द केवल काल को नहीं कहेगा, ये काल शब्द जो है स्थान को भी कहेगा और वस्तु को भी कहेगा।
काल, स्थान और वस्तु, इन तीनों के द्वारा वो अनवच्छिन्न है। इन तीनों के द्वारा वो सीमित नहीं किया गया है, सीमित सीमाओं से रहित है। ओम स्वामी हाँ जी, जी जी जब हम स्वामी जी जब हम ईश्वर को निरतिशय कह देते हैं जी। तो तब वो सीमा में नहीं आ जाता? नहीं जी, हाँ, मतलब वो सीमा में नहीं आने का ही बात है कि वो तो अंतिम सीमा पे पहुंच गया, उससे आगे सीमा है ही नहीं ना कोई, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इससे आगे सीमा नहीं बढ़ सकती, सीमा उससे आगे बढ़ जाए तो उसके अंदर आ सकता है वो। आपकी जहां तक सीमा जा रही है वहां तक वही वो है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं निरतिशयता, उसी को बोलते हैं पराकाष्ठा, उसी को बोलते हैं अंतिम सीमा। ठीक है ना? हाँ जी। अब बात ध्यान देने वाली है कि काल से वो अनवच्छिन्न है, तो यहाँ पर काल शब्द जो है वो स्थान और वस्तु का उपलक्षण मात्र है। काल के द्वारा, स्थान के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा वो सीमित नहीं किया जा सकता है। वो जो है ना, ऐसा ईश्वर है। ठीक है ना जी? और ये सारे गुण बता करके अब देखो जो तुलना की जा रही है, दूसरी तरफ जो तुलना हो रही है वो शुद्ध आत्म तत्व की किसी की तुलना नहीं हुई है। इसमें तुलना जो भी हुई है वो पूरी की पूरी जो तुलना हुई है वो जीव की हुई है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है महाराज जी? है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब देखो, ये दो तुलनाएं की गई हैं, इसलिए कहा गया है वो पुरुष विशेष है। सामान्य पुरुष के दूसरे लक्षण आ गए। सामान्य पुरुष में क्या क्या है वो सब चीजें आ गई हैं, और ये पुरुष विशेष में ये लक्षण ये है। मतलब जो है, जैसे अपन कोई घना जो है ना, कोई व्यक्ति अपने पास आया है, गाय खरीदने के लिए आया, कुछ खरीदने के लिए आया है, और बहुत सारी गाय हैं, और उसमें अपन ने एक गाय बताई, भैया ये गाय जो है ना ये तो महंगी मिलेगी आपको। क्यों? बोले भैया ये विशेष गाय है। तो क्या विशेषता है इसमें? तो वो विशेषता बताई जाएगी। तो वो विशेषता किससे बताई जाएगी? बकरी से? गाय से ही बताई जाएगी महाराज जी। ना बकरी से बताई जाएगी, ना ऊंट से बताई जाएगी, ना हाथी से बताई जाएगी, ना घोड़े से बताई जाएगी। उसकी विशेषता जो बतलाई जाएगी वो विशेषता गाय से ही बतलाई जाएगी, तभी वो विशेष है। नहीं तो बाकी दूसरी चीजों से तो सभी विशेष हैं, दूसरी चीजों से तो सभी विशेष हैं। बात समझ में आ रही है? विशेष मतलब भिन्न, बिल्कुल आ रही महाराज जी। विशेष मतलब भिन्न। यदि किसी दूसरी चीज से उसकी तुलना की जाए तो वो तो दूसरी चीज से तो बिल्कुल भिन्न है ही। यहां पर जो तुलना की गई है उस जैसी चीज से तुलना की गई है, और उसमें विशेषता बतलाई गई है कि वो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त, ये क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित। वो सदा मुक्त, ये सदा मुक्त नहीं है। वो सदा ईश्वर, ये सदा ईश्वर नहीं है। वो जो है निरतिशय है, ये सातिशय है। वो साम्यातिशय विनिर्मुक्त है, ये साम्यातिशय युक्त है। वो काल के द्वारा अनवच्छिन्न है, ये काल के द्वारा अवच्छिन्न है। वो स्थान के द्वारा अनवच्छिन्न है, ये स्थान के द्वारा अवच्छिन्न है। वो वस्तु के द्वारा अनवच्छिन्न है, ये वस्तु के द्वारा अवच्छिन्न है। ये सब चीजें जो तुलना की जा रही हैं, ये मतलब जीव के साथ में, चित्त के साथ में तुलना की जा रही है, सत्व के साथ में सत्व की तुलना। तो ये चीज जब ये प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में वो भी एक उत्कृष्ट सत्व है। गुरुजी, हाँ जी। तो है ही दो, तुलना और तीसरे में तो कैसे होगी? हाँ, तो जो ना, एक उत्कृष्ट सत्व और एक अनुत्कृष्ट सत्व या सामान्य सत्व कहें। एक सामान्य सत्व, एक विशेष सत्व, एक सामान्य पुरुष, एक विशेष पुरुष। ये जो सामान्य पुरुष है, ये संघात के कारण से पुरुष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त जो पुरुष है वो है ना, अभिधावृत्ति वाला पुरुष तो नहीं हो सकता, अभिधावृत्ति वाला पुरुष नहीं हो सकता, है ना। एक है ना, बिटिया ने पूछा था ना, वो बिटिया चली गई क्या? नीतू सिंह जी ने पहले बीच में पूछा था, मैंने कुछ पूछा था तो हाँ। तो सामान्य पुरुष और ये विशेष पुरुष। सामान्य पुरुष मतलब संघातात्मक पुरुष,
और ये विशेष पुरुष ये भी संघातात्मक पुरुष है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें भी जो सामर्थ्य है, इसके भीतर भी जो सामर्थ्य है वो उस चेतना की उपस्थिति के कारण से है, उस चेतन की उपस्थिति के कारण से है। चेतन की उपस्थिति ना हो तो ना बात नहीं बनेगी, चेतन की उपस्थिति सब में चाहिए। तो ये जो संघातात्मक है, उस संघातात्मक में दो विभाग किए गए हैं, और ये दो विभाग करके और ये ईश्वर के स्वरूप को अच्छे से समझाया गया है। अब बात समझने की है। हाँ जी ओम जी। महाराज जी इसमें तो जो सामर्थ्य वो चेतना के कारण से है। नहीं, सामर्थ्य तो सब में अपने अपना है, लेकिन वो चेतना की उपस्थिति में ही वो सामर्थ्य काम करता है। जैसे पंखे में सामर्थ्य है, पंखे में सामर्थ्य है घूमने का, लेकिन वो बिजली की उपस्थिति में ही घूमेगा। हाँ नहीं महाराज जी, मैं कुछ और कह रहा था कि हाँ भाई जी। ये इसमें सामर्थ्य तो चेतना के कारण से है, और ईश्वर के बारे में कहें तो फिर ये कहें कि भाई वो चेतन है ही नहीं, ऐसे चेतन कहें। उसमें भी जो सामर्थ्य है ना वो खुद का है, लेकिन वो चेतना की उपस्थिति में ही काम करेगा वो भी। मतलब चेतना उससे अलग है। चेतना तो उससे अलग है। जो चेतन ठीक शक्ति है ना, महाराज जी। जो चेतन शक्ति है, देखो चित्त को समझने की बात है कि चित्त जो है ना, चाहे वो उत्कृष्ट हो चाहे सामान्य हो, और चित्त को जो है ना, चित्त बिना संघात के काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो चेतना को अलग माना जाएगा, चेतना तो अलग आत्मा को रहेगी, ही माना जाएगा। आत्मा तो बिल्कुल आत्मा को पृथक अलग। रहेगी, हाँ ठीक है महाराज जी। है ना। तो आत्मा क्या बिल्कुल स्वामी जी? पृथक रहेगी। हाँ जी। हाँ, ये ईश्वर और जीव का हम ही कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें जीव को जीवात्मा लिखे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा जी। हाँ, जीवात्मा, मैंने पहले जीवात्मा ही बोला था, आप उसको जीवात्मा लिखें, उसको जीव लिखें, क्योंकि जीव शब्द तो चित्त के लिए ही है सीधा, है ना। जीव प्राण धारण जीवन गुण उसी का है ना, जो उसके साथ अदृश्य धर्म बताया उसमें जीवन गुण बताया था, जीवात्मा लिख लिया है ना। हाँ जी। नहीं, पर मैं जीव जो है ना, जीव शब्द बोल रहा हूँ, तो जीव शब्द जो है ना, जीवन गुण किसका है? चित्त के अदृश्य धर्म बताए थे, उसमें जीवन गुण भी है। व्यास मुनि जी ने बता रखा है। हाँ, नहीं, इसको शुद्ध आत्मा मानेंगे तो फिर ये उसमें कई जगह तो ये कई जगह नहीं, इसमें से कोई सी भी नहीं बैठेगा, इसमें से एक भी चीज नहीं बैठेगी, केवल वो अनंतता वाली बात बैठेगी, वो भी काल के साथ में यहाँ सूत्र में बोली गई है, जबकि उसके साथ में केवल शुद्ध अनंत शब्द बोला है, सबके साथ में वो अनंत बिल्कुल है ना, कोई मतलब जो है ना, तो वो जो है शुद्ध आत्मा का तो अभी जिक्र ही नहीं है इसमें, है ना। तो आत्म तत्व तो बिल्कुल पृथक है। ये जो है चित्त जो है ये है, और इसमें इन चित्तों में एक विशेष चित्त है जो सबसे भिन्न है, और वो जो विशेष चित्त है उसका सामर्थ्य बिल्कुल अलग ढंग का है। वो जो सब जो विशेष ढंग का सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के बारे में इन 4 सूत्रों ने चर्चाएं करी हैं। वो ईश्वर है, और वो ईश्वर जो है, उस ईश्वर का जो स्वरूप जो बताया गया, हम जो ईश्वर का स्वरूप मानते हैं उससे बिल्कुल पृथक मानते हैं, चाहे वो पौराणिक हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, सनातनी हो, चाहे कोई भी हो। ईश्वर के स्वरूप के बारे में जो शास्त्र कह रहा है वो हम नहीं मानते हैं। हम बोलते भले ही हैं, लेकिन ईश्वर को कोई भी नहीं मानता है। यदि ईश्वर को माना जाए तो जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग भी ईश्वर से नहीं डरते हैं, कैमरा लग जाए तो बहुत डरते हैं। क्यों जी सतीश आर्य जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब मैंने आर्य समाज के बड़े बड़े ऐसे महापुरुषों को भी देखा है, जिनको मैं शब्द में महापुरुष शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग भी ईश्वर से जो है ना इतने प्रभावित नहीं है जितने प्रभावित वो दूसरी वस्तुओं से प्रभावित हैं। तो है ना जो है, मतलब मैंने उनके जीवन को है ना जो है ऐसा देखा, नहीं तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव में था उन लोगों के, इतने प्रभाव में था, इतने प्रभाव में था, मैं तो ये मानता था कि इससे इनसे बड़े तो विद्वान कोई हो नहीं सकते हैं। और 4 साल में जो है ना मैं विशेष उसमें रहा। उसके बाद में जब मैं मतलब हमारे गुरुजी के पास में जब गया था और उनके जीवन को देखा मैंने, तो एकदम ऐसा लगा कि ये है ईश्वर विश्वासी व्यक्ति, बिल्कुल निर्भय, बिल्कुल कोई वो नहीं। और
उन महापुरुष के साथ में मैं रहा, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में जीवन को कैसे जिया जा सकता है। तो हम ईश्वर को वास्तव में नहीं मानते हैं, चाहे वो पौराणिक हो चाहे समाजी हो। तो मैंने जो ये ईश्वर की स्वरूप की बात करी है, इस पर आप लोग खुद चिंतन करें। देखो, शास्त्र तो ये बोल रहा है, शब्द प्रमाण ये बोल रहा है, अनुमान प्रमाण से भी ये सिद्ध हो रहा है। अनुमान प्रमाण से भी ईश्वर की सर्वज्ञता से लेकर के और सब चीज़ सिद्ध होती है कि वास्तव में एक व्यवस्थापक तो चाहिए, एक कोई ना कोई तो पर चाहिए इन स्व को नियंत्रित करने के लिए। स्व है ये हम अपना चित्त, वो है पर। तो उस स्व के तंत्र को नियंत्रित करने के लिए एक परतंत्रता चाहिए, पर का तंत्र चाहिए, तभी ये स्व का तंत्र नियंत्रित होगा, नहीं तो ये स्व का तंत्र नियंत्रित नहीं होगा। तो ये जो बात है ये अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होती है, शब्द प्रमाण भी इसको बोल रहा है। और जब हम समाधि में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ प्रत्यक्ष भी होगा, लेकिन अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण जब इस बात को बोल रहा है तो हमें इस विषय पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि क्या हम ईश्वर तत्व को मान रहे हैं और ईश्वर तत्व की व्यवस्था को हम स्वीकार कर रहे हैं। और ईश्वर तत्व जो है ना, इतना मतलब इतना शक्ति संपन्न है, इतना विशेष उत्कृष्ट है ना, सत्व से युक्त जो है, क्या हम उसको वैसा ही मान रहे हैं या हम ऐसा मान रहे हैं कि थोड़ा सा कोई लालच दिया जाए तो लालच दे करके और वो हमारे कुछ अपराध को क्षमा कर दें, या उसका सामर्थ्य हम इतना बना दें कि छोटा बना दें कि उसको एक छोटी सी जगह में कैद करके रखा जाए कि वहाँ पर हम गलती ना करें, फिर उसका गेट लगाया, बाहर अपन कोई भी गलती करें तो उसको पता ना चले। मतलब ऐसा बहुत सारा हम है ना जो है ना ईश्वर में अल्प सामर्थ्यता आरोपित कर देते हैं, अध्यारोपित कर देते हैं। मतलब ईश्वर में हमने सामर्थ्य को कम कर दिया। छोटा चाहिए तो छोटा बना लेते हैं, गोरा चाहिए गोरा बना लेते हैं, काला चाहिए काला बना लेते हैं, जैसा हमें रंग चाहिए वैसा रंग बना लेते हैं, जैसा रूप चाहिए वैसा रूप बना लेते हैं, जैसी शक्ति चाहिए वैसी शक्ति बना लेते हैं। गोद में खिलाना है तो गोद वाला जो है ना, बोले भैया लड्डू गोपाल या छोटा वाला, और है ना जो है थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो बड़ा वाला, और मतलब अलग अलग ढंग से हमने उसको बना रखा है। तो ये सब जो है ये ईश्वर के स्वरूप से बिल्कुल विपरीत स्वरूप हमने ईश्वर का बना रखा है, और ऐसे स्वरूप से बात नहीं बनेगी। शब्द प्रमाण जो बोल रहा है, शास्त्र जिस बात को बोल रहे हैं, ये ऋषि जो है ना जिस बात को बोल रहे हैं, उस बात पर हमें एक बार विश्वास करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने आज ये सब जो है ना ये लिखवाए हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ईश्वर के स्वरूप को बहुत कम मानते हैं। ध्यान रखना, इसमें ऐसा नहीं है कि आर्य समाजी लोग बहुत अच्छे से मानते हो। आर्य समाजी लोग शाब्दिक रूप से तो थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन वो भी जो है ईश्वर के स्वरूप के बारे में जो है शाब्दिक रूप से थोड़ा बहुत मानते हैं, व्यावहारिक रूप से तो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा सभी लोग, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे पौराणिक हो, सनातनी हो, कोई भी हो, एक बार इस पर विचार करें कि हम ईश्वर के स्वरूप को सही से समझें, है ना। जो समझ रहे हैं उस पर चिंतन तो करें कि ये जो स्वरूप है वास्तव में ये है या नहीं है, क्या हम इसको मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, और मान नहीं रहे तो क्यों, कैसे माने हम, इस पर आप लोग विचार करें। फिर किसी का कोई शंका होगी तो उसमें है ना प्रश्न फिर आगे बढ़ाएंगे। बेटा ये नीतू सिंह जी, आप जो ना मैं बीच में पूछ रहा था तो जो ना एक बात आपको समझ में नहीं आई थी, सातिशय निरतिशय वाली, जी स्वामी जी। है ना। और मैंने जब पूछा था कि सबको समझ में आ गई, तब आपने वो कहा था। तो एक बात सभी लोग ध्यान देंगे, कोई भी बात ऐसी समझ में नहीं आए तो वो तत्काल वो शब्द जो ना आप दोबारा ना सुन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक शब्द यदि समझ में नहीं आएगा तो उससे क्या है, आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आप लोग है ना, हाँ जी धन्यवाद स्वामी जी। जी। तस्य वाचका प्रणव, इतना हमारा अपना ये सूत्र हो गया है। अब उसके बाद में और गुरु जी, हाँ जी, ओम जी ओम। कोई साधु कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हाँ जी, तब वो आत्मा हो गया या ईश्वर हो गया? देखो अहम ब्रह्मास्मि जो है ना, उसमें अहम शब्द को समझना पड़ेगा कि अहम कौन है। हम क्या है, बिना अहम को समझे हम ब्रह्मास्मि तो सबको समझ में आ रहा है, ब्रह्म कौन है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं की व्याख्या तो सबकी अलग अलग हो सकती है। लड़ाई जो है ना ब्रह्मास्मि पे नहीं है, ध्यान देने वाली बात है। सब लोग लड़ाई ब्रह्मास्मि पे करते हैं, जबकि मैं ये मानता हूं कि ब्रह्मास्मि पे कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई अहम पे है।
कोई ये कह रहा है कि हाँ मतलब मैं शरीर में ही ब्रह्मा हूँ, ये शरीर ही ब्रह्मा है, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, ये शरीर तो ब्रह्मा नहीं हो सकता। कोई कहेगा मैं मन, अहम मन, मैं मतलब मन हूँ, मैं मन ब्रह्मा हूँ, तो वो है ना जो है ना वहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, वहाँ लड़ाई होगी। कोई चित्त को चित्त ही ब्रह्म है ऐसा कह दे तो लड़ाई खड़ी हो जाएगी। ये जो अहम है ना, इस अहम पर पहले हम स्पष्टीकरण करें, उसके बाद में फिर इस विषय पर विचार करेंगे। जी गुरु जी। ठीक है ना जी? जी गुरु जी। हाँ जी, राम कुमार जी, बात समझ में आई? बिल्कुल महाराज जी, बढ़िया से समझ में आ रही। आपने पहले भी समझाया था ये, पर पहले ठीक से समझ में नहीं आई थी, अब आ गई है। पहले भी आपने बहुत समझाया था इसको जी। हाँ जी, तो हम क्या है ये बात बता देते। क्या ये अहम, ये अहम, ये सारा शास्त्र पढ़ेंगे ना तो उसके बाद में पता चलेगा कि ये अहम जो है ना, इस अहम के अलग अलग रूप हैं, और उन रूपों को खत्म करना जो है ना, विशेषण हटाना, विशेषण हटाते हटाते वो अहम भी हटी जाएगा। विशेषण हटाते हटाते विशेषण हटाना जरूरी है। अहम के साथ में जो विशेषण लगाए हैं ना अपन ने, कि अहम मतलब में शरीर, अहम मतलब में सन्यासी, अहम मतलब में गृहस्थी, अहम मतलब में बालक, अहम मतलब में युवा, अहम मतलब में बुजुर्ग, अहम मतलब में पुरुष या में स्त्री, अहम मतलब जो है ना मैं अध्यापक, ये कोई पदाधिकारी, अहम मतलब में जो है ना इतना ज्ञानी, इतना ध्यानी, इतना योगी, या ये ऐसा ऐसा जो हमने है ना जो है ना विशेषण लगा रखे हैं, वो सारे विशेषण हटाने हैं बस। गुरु जी। अहम है तब तक अहंकार है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ओम जी स्वामी जी। हाँ ओम जी ओम। स्वामी जी, इसमें जो है लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया जाए तो वो उदाहरण स्टिक बैठेगा क्या एम में? नहीं, क्या मतलब उस उदाहरण को समझा के बताओ, इतने वो समझदार नहीं। लोहे का गोला अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो लोहा ये कि मैं भी जो है अग्नि बन गया। नहीं, अग्नि बन गया, लेकिन अग्नि बन गया लेकिन साथ में लोहे का अपना भी खुद का अस्तित्व है। इसी तरह जीव जो है ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो भी समझता है कि मैं अहम बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। ज्ञान प्राप्त नहीं है तभी तक अहम अहम है। ज्ञान अच्छा। प्राप्त हो जाएगा ना तो वास्तव में जो है ना अहम छूटेगा। अहम में विशेषण हटाने पड़ेंगे, ध्यान देने वाली बात है। मैंने ना यहाँ पर भी बताया था, विपर्यय पर, विपर्यय वृत्ति पर ये बताया था कि विपर्यय वृत्ति जो है वो सारी की सारी क्लिष्ट वृत्ति है, केवल एक ही वृत्ति है जो अक्लिष्ट है। वो क्या बताया था जी? हाँ जी, अब बड़े बड़े है ना जो अच्छे से सुनने वाले हैं वही उसका उत्तर दे सकते हैं। दोबारा से बताओ। मैंने ये कहा था विपर्यय वृत्ति पर, वृत्तियां अपन ने देखी थी, बताई थी, वृत्तियां पांच है ना, दो प्रकार की हैं, कुछ क्लिष्ट हैं कुछ अक्लिष्ट हैं, यही पांचों क्लिष्ट है। है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। उसमें विपर्यय वृत्ति थी वो जो मिथ्या ज्ञान, है ना, विपर्यय मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम, है ना, मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान क्लिष्ट कैसे हो सकता है? तो मिथ्या ज्ञान में मैंने बताया था कि सारा ज्ञान जो ना मिथ्या ज्ञान वो क्लिष्ट वृत्ति ही है, केवल एक है जो अक्लिष्ट है। वो अक्लिष्ट क्या बताया था मैंने? महाराज जी वो तो ध्यान आ रही है, सोचना पड़ेगा। हाँ जी, अरुण आर्य जी। स्वामी जी, हाँ, क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये ठीक है, प्राण प्रति आप प्रश्न पूरी तरह से प्रश्न नहीं समझा रहे स्वामी जी। प्रश्न क्या है दोबारा बताना। क्लिष्ट वृत्ति किसको कहते हैं? क्लिष्ट वृत्तियां जो हमें संसार की ओर खींचती हैं, संसार की ओर खींचती हैं, संसार में फंसाती हैं, है ना, संसार में फंसाती हैं। संसार में फंसाने वाली जो है वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं, और संसार से हटाने वाली है वो अक्लिष्ट वृत्ति है अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, है ना। अब जो विपर्य है, विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है, विपर्य वृत्ति मतलब मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान जो है संसार में फंसाएगा या संसार से अलग हटाएगा? ये संसार में फंसाएगा जी, उल्टा ज्ञान। तो फिर तो सारा का सारा विपर्य जो है ना क्लिष्ट ही होगा, अक्लिष्ट वृत्ति तो रहेगी नहीं विपर्य में। हाँ ठीक है, बिल्कुल स्वामी जी। तो अक्लिष्ट वृत्ति मैंने बताई थी कि विपर्य में भी एक वृत्ति है जो अक्लिष्ट वृत्ति है। वो महाराज जी प्रत्यक्ष वृत्ति हो सकती है, प्रत्यक्ष वाली ना वो तो प्रमाण वृत्ति होगी, फिर तो वो प्रमाण हो जाएगा, विपर्य नहीं रहेगा ना। विपर्य निद्रा वृत्ति रहेगी स्वामी जी। है, निद्रा वृत्ति नहीं, निद्रा वृत्ति अलग है विपर्य से।
हाँ, महाराज जी, संशय 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 वृत्ति नहीं है? नहीं, संशय भी अलग वृत्ति है, संशय सब में ही है, और संशय तो क्लिष्ट ही रहेगा, है ना। मैंने बताया था विपर्य में मैं हूं, ये जो बोध है ना, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। मैं हूँ, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट वृत्ति है, ये विपर्य है, ये भी मिथ्या ज्ञान है, लेकिन ये मिथ्या ज्ञान सबसे सर्वोच्च मिथ्या ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ना, ये हमें संप्रज्ञात समाधि में होता है। ठीक है, समझ। मतलब चित्त के द्वारा बाकी सबको हटा देना, केवल चित्त बचे, केवल चित्त बचे, चित्त के द्वारा सबको हटा देना। जो अपर वैराग्य बताया कि मैं सन्यासी भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, सारे विशेषण हटा दिए गए। मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं भौतिक शरीर भी नहीं हूं, मैं है ना जो ना सूक्ष्म भौतिक शरीर भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, केवल मैं हूं। ये जो है ना, ये वृत्ति जो है, ये अक्लिष्ट वृत्ति है, और ये अक्लिष्ट वृत्ति भी समाप्त होगी असंप्रज्ञात समाधि में। संप्रज्ञात समाधि में ये रहेगी। ठीक, हाँ, बताया तो समझ गया आपने, है ना जी। हाँ ठीक। हाँ जी जी, राम कुमार जी याद आया? हाँ महाराज जी, बिल्कुल याद आ गया। है ना। हाँ, ध्यान रखना, ये मतलब विपर्य वृत्ति जो है ना, ये विपर्य में ही आएगी, मैं हूँ, पर ये अक्लिष्ट है, ये अक्लिष्ट है। ये अपर वैराग्य में है। हाँ हाँ, एक मिनट जरा सा ना, हमारे पास में अभी हमारे व्यवस्था से देखने वाले एक मिनट समय लगेगा। हाँ जी, तो ये जो है मैं का जो बोध है ना, ये मैं का बोध जो है, ये बहुत है ना जो है ना अलग अलग है, और मैं हूँ ये अंतिम बोध है। और फिर जब मैं हूँ ये मैं भी समाप्त हो जाएगा, तब ये अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है ना, ये भी कुछ अलग ढंग से बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है ना, इस पचड़े में मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि ये पचड़ा बड़ा खतरनाक है अभी। क्योंकि लड़ाई वो ब्रह्म की नहीं है, लड़ाई तो अहम की है। मैं इस बात को समझता हूँ, और है ना जो है, उस अहम के स्वरूप को सही से समझ लो। मैं बता दूंगा कि अहम ब्रह्मास्मि में तुम्हारा अहम क्या है, वो अहम का मुझे स्वरूप बता दो, फिर मैं बता दूंगा भैया अहम ब्रह्मास्मि गलत है या सही है ना। हाँ, अब आगे कुछ हम सूत्र पढ़ लें, उसके बाद में फिर जो ना यहाँ तक ये बात हो गई, है ना। तज्जपस तदर्थ भावनम, यहाँ तक अपन ने है ना वो हो गया। अब यहाँ पर ये विषय को समाप्त किया था आचार्य ने कि इन दो तरीकों से, अभ्यास वैराग्य से या ईश्वर प्रणिधान से, चित्त वृत्ति का निरोध किया जा सकता है, चित्त को समाहित किया जा सकता है। समाहित चित्त की बात है ना जो है तज्जपस तदर्थ भावनम में आ गया था कि है ना भावतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते, चित्त जो है ना वो एकाग्र हो जाता है ना। तथा प्रत्येक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावश्च, और इनके द्वारा मतलब ये जो जब चित्त एकाग्र हो जाए, चित्त समाहित हो जाए, तो उसके बाद में प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रत्येक चेतना का है ना बोध होना शुरू होता है, और अंतराया भावश्च, और अंतराय का अभाव होना शुरू होता है। तो अंतराय का अभाव जो है वो होगा, और प्रत्येक चेतना का बोध होगा। तो फिर उसमें बात आएगी, ये तावद अंतराया व्याधि प्रभृतयः, जो अंतराय हैं है ना, व्याधि प्रभृतयः, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये जो चित्त के विक्षेप बताए हैं, चित्त के मल बताए हैं, और ना जो है और भी अंतराय बताए। एक मिनट, हाँ, तो ये बताया जा रहा है कि तथा प्रत्येक चेतनाधिगम अंतराय भावश्च, प्रत्येक चेतना का अधिगम और अंतरायों का अभाव। प्रत्येक चेतना का अधिगम जो है ना, ये जो है मतलब हमें संघात में हमें ये समझ में आने लगेगा कि हमारे भीतर जितने भी क्लेश हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये उस शुद्ध स्वरूप का नहीं है, ये तो इस चित्त का है, और ये हटाया जा सकता है। इसको भी शुद्ध किया जा सकता है, इसको भी निर्मल किया जा सकता है, केवल किया जा सकता है, ऐसा जो है किया जा सकता है। ऐसा जब हमें बोध हो जाता है, ये है प्रत्येक चेतनाधिगमः। तो इसी को व्यास मुनि जी देखो अपने उसमें समझा रहे हैं, ये तावद अंतरायाः व्याधि प्रभृतयः
ते तावत ईश्वर प्रणिधानात न भवंती। जो अंतराय हैं, व्याधि प्रवृत्ति हैं, वो है ना, व्याधि प्रवृत्तयः मतलब व्याधि शुरू, व्याधि है आदि में जिसके, व्याधि आदि, तो 9 अंतराय वो बताए और 5 उसके सह अंतराय बताए। वो सारे के सारे जो है वो ईश्वर प्रणिधानात न भवंती, ईश्वर प्रणिधान से नहीं होते हैं। और स्वरूप दर्शनम अप्यस्य भवति, और स्वरूप दर्शन भी अपना जो है ना स्वरूप है, मतलब प्रत्यक्ष चेतनाधिगम स्वरूप दर्शनम अप्यस्य भवति। यथेवेश्वर पुरुष शुद्ध प्रसन्न, जैसे ईश्वर पुरुष है वो शुद्ध है, धर्म अधर्म से रहित, प्रसन्न निर्मल क्लेश रहित, है ना, केवल मतलब अंतःकरण रहित, अनुपसर्ग, अनुपसर्ग मतलब जाति आयु भोग से रहित है, तथा अयम अभी बुद्धि प्रति संवेदी या पुरुष इत्यम अधिगच्छति। जो बुद्धि का प्रति संवेदी पुरुष है वो भी हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये भी इनसे रहित ही है, हो सकता है, मतलब इनसे रहित किया जा सकता है, ये चीज हमें समझ में आती है। और इसकी व्याख्या यदि हम ये कह दें कि वो शुद्ध पुरुष को भी हम समझने लगते हैं तो वो भी एक बात समझ में सही हो सकती है। दोनों प्रकार की व्याख्याएं की जा सकती हैं इसमें। एक व्याख्या तो ये की जा सकती है कि ये जो संघातात्मक पुरुष जो है या जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को भी हम शुद्ध कर सकते हैं, निर्मल कर सकते हैं, क्लेश रहित कर सकते हैं, जाति आयु भोग से रहित कर सकते हैं। और एक व्याख्या ये भी की जा सकती है कि वो शुद्धतम जो है ना पुरुष आत्म तत्व है वो भी शुद्ध है, प्रसन्न है, केवल है, अनुपसर्ग है, वो हमें समझ में आ जाता है। तो ये आत्म तत्व को यहाँ पर थोड़ा सा मतलब शब्द प्रमाण के द्वारा थोड़ा सा समझाने का प्रयास ये कर दिया गया है। तो ऐसा फिर उस व्याख्या में हमें ऐसा मानना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में जो व्याख्या जो है वो जीवात्मा के लिए ही की जा रही है, ऐसे ज़्यादा है ना युक्त लगती है। तो ईश्वर प्रणिधान से प्रत्येक चेतना का अधिगम और अंतरायों का अभाव, ये है ना किया जा सकता है। और इसमें ईश्वर प्रणिधान की जगह यदि हम ये भी कर लें कि ततः मतलब चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद में प्रत्येक चेतना का अधिगम और अंतरायों का अभाव होता है, तो भी व्याख्या सही हो सकती है। लेकिन व्यास मुनि जी ने यहाँ पर ईश्वर शब्द जोड़ा है। यहाँ पर अतः के अंतराया ये चित्तस्य विक्षेपका के पुनस्ते कियंतो वायति। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न उठ गया कि अंतराय कौन से हैं जो चित्त के विक्षेपक हैं, और है ना कितने हैं वो, के पुनः ते कियंत वा, वो कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो बता रहे हैं व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। तो इसमें एक एक को व्याख्या कर देते हैं। व्याधि तो आप लोग सब जानते ही हैं, है ना, जो है बीमारी जो है, रोग है, वो व्याधि है। तो रोग भी जो है वो हमारे चित्त को विक्षिप्त कर देता है, क्योंकि जैसे शरीर में रोग आता है तो चित्त एकाग्र नहीं हो पाता है। तो ये है ना जो है ना व्याधि के कारण से चित्त में जो अनेक एकाग्रता नहीं रह पाती है, वो यहाँ पर व्याधि शब्द से कहा गया है। धातु रस करण वैषम्यम। हाँ जी महाराज जी, इसने योग साधना को साध लिया, फिर बीमारी आएगी तो उसके चित्त को भी प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। ठीक है महाराज। हाँ, ये मैंने अपने गुरुजी में देखा है, मतलब साक्षात देखा है ये, है ना जो है ना। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, और इसीलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि यदि कोई साधक जो है ना वास्तव में जिसने है ना योग साधना में जो सिद्ध हो चुका है, वो कोई भी भय से भयभीत नहीं हो सकता है। व्याधि तो है ही क्या। तो व्याधि बताया, धातु रस करण वैषम्यम। धातु मतलब जो सप्त धातु है, रस है, और है ना करण मतलब इंद्रियां, उनकी वैषम्यता, उनकी विषमता, ये व्याधि है। मतलब व्याधि का मतलब हो गया बीमारी, है ना। और स्त्यानम जो है वो मतलब जड़ता है, पर चंचलता युक्त जड़ता, मतलब रजोगुण के कारण से जो जड़ता आती है, बहुत ज़्यादा चंचल होने के कारण से जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है, वो है स्त्यान। फिर संशय जो ना कि ये है या ये है, उभय कोटि स्पृक विज्ञान, है ना, इदम एवं स्यात् नैवं स्यात् इति, तो ये संशय। फिर प्रमाद, है ना जो है, प्रमाद का मतलब है समाधि के जो साधन है उनको न करना, उनमें जो है ना आलस्य करना, वो प्रमाद है। समाधि के साधनों का अभावनम, समाधि के जो साधन है उसको जीवन में न उतारना, यही प्रमाद है। और ये सब अपने में है, खूब है।
आलस्यम, आलस्य बताया शरीर और चित्त की के गुरुता के कारण से अप्रवृत्ति जो है ना ये है ना मतलब तमोगुण के कारण से जो है ना अप्रवृत्ति है वो आलस्य है। अविरति ही चित्तस्य विषय असंप्रयोगात्मा गर्धः, मतलब विषय संप्रयोगात्मा, विषय में आसक्त होने के कारण से जो है ना जो है लालसा है, गर्धा है लालसा, वो है अविरति। अविरति का मतलब हो गया कि वैराग्य का भाव उत्पन्न न होना, वैराग्य भाव उत्पन्न न होना वो अविरति है। ये भी हम सब में बहुत कूट कूट के भरी हुई है। तो है ना जो है तो महाराज जी अभी अभी तक तो हम प्रोसेस को ही उल्टा समझ रहे थे, अब देखो क्या होता है अब आगे। हाँ, पर ये जो चीज है ये चित्त के मल है, ये तो समझ में आ जाने चाहिए कि भाई हाँ अवैराग्य है तो वास्तव में अभी चित्त तो है ना मतलब मल है, चित्त में जो ना गंदगी है। तो ये है ना आलस्य, प्रमाद और अविरति, फिर भ्रांति दर्शन, विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अविद्या, है ना, है ना। और हाँ एक मिनट में पूरा कर दूं इसको। जी बहन जी, है ना। भ्रांति दर्शन मतलब विपर्य ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि का लाभ न होना, ये अलब्ध भूमि मतलब भूमि लब्ध न होना, अलब्ध भूमि समाधि भूमि जो है, समाधि भूमि का अलाभ होना। और अनवस्थितत्व, लाभ हो भी गया तो वहाँ टिकना नहीं, ये है ना जो है नो जो है चित्त के विक्षेप बताए हैं, इन्हीं को योग मल भी कहा गया है। ये योग के मल हैं, योग मलाह, है ना, योग प्रतिपक्षाः, योग के प्रतिपक्ष हैं, ये योग के अंतराय हैं, योग में बाधक हैं, है ना, ये समझना चाहिए ऐसा जो है ना। तो ये 9 चित्त के मल बताए गए हैं, इन 9 चित्त के मल को हमें दूर करना चाहिए, चाहे वो अभ्यास वैराग्य से करें चाहे ईश्वर प्रणिधान से करें, हम इनको कर सकते हैं। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे भीतर एकाग्रता आएगी, हम धीरे धीरे जैसे ही ज्ञान हमारे भीतर उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि वास्तव में ये सब चीज़ें जो है ना ये मल हैं और ये इनको हमें दूर करना है। हाँ जी बहन जी। गुरुजी मैं कहती ईश्वर से अति प्रेम, बहुत अति प्रेम, उसको राग कहेंगे क्या, बंधन कहेंगे इसको कि मुक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे गुरुदेव? राग क्या है? ईश्वर से अति प्रेम को राग कहेंगे क्या? नहीं, राग का मतलब क्या होता है मैंने पहले समझाया था एक बार। बंधन जैसे उसके बगैर जी ना सके। ना ना, राग का मतलब मैंने कुछ समझाया था। हाँ जी, राग के बारे में क्या समझाया था? राग में केवल एक चीज हम देखें, उसमें जो दुख देने वाली चीजें है ना, जो गलत चीजें हैं उनकी तरफ बिल्कुल देखे नहीं ना, तो ये राग है। हाँ, राग का मतलब मैंने बताया था दोष न देखना राग है, दोष न देखना राग है। तो ईश्वर में तो कोई दोष ही नहीं है है ना जो है। तो संसार में तो दोष देखना, ईश्वर में तो केवल प्रेम ही प्रेम देखना। हाँ, ईश्वर में तो जो ईश्वर में तो वो तो गुण है, वो तो देखना ही पड़ेगा। गुणों को देखना राग नहीं है, दोषों को न देखना राग है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, गुणों को न देखना, गुणों को देखना राग नहीं है, दोषों को न देखना राग है। जी समझ है ना। हाँ जी, ठीक है।